भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। लगातार बच्चों का सवाल हर दिन पूछा जा रहा है कि सर इस बार की जो परीक्षा है दरोगा का, उसकी प्रारंभिक परीक्षा को हम कैसे सजाएं। मतलब अब तो नियर अबाउट आने वाला है, हर लोग बोल रहे हैं मई फर्स्ट वीक जून में, मतलब इस तरह का बात चल रहा है। तो निश्चित तौर पर अब हम लोग को कोई ना कोई एक अप्रोच तो करना पड़ेगा, और हर दिन किसी न किसी बच्चे का इस पीटी को लेकर काफी अटेंटिव है। वैसे बच्चे देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार पीटी में लड़कियों का जो लंबाई का मामला था, बहुत सारी लड़कियां इस बार क्वालिफाई की, लेकिन चूंकि उसके हाइट नहीं होने के कारण वो छट गई है। तो अब वो लड़की हाइट नहीं होने के कारण छट गई थी, इसका उसमें कोई दोष नहीं है। उसे जो प्रिपरेशन करना था, उसे जो तैयारी करनी थी, पीटी का, मेंस का, दौड़ का, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का, सब उसने तैयार किया। अब उसके हाइट में उसका तो कोई सिस्टम चलता नहीं है, तो वैसी बच्चियों को अब घबराने की जरूरत नहीं है। जो लड़कियां पिछले बार एलिजिबल नहीं थी, इस बार एलिजिबल नहीं हो पाई हाइट में, इस बार इस परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है उसमें तो हाइट में आप एलिजिबल हैं। तो रहा सहा कसर इस बार के पीटी, मेंस और फिर फिजिकल में क्वालिफाई करके कंप्लीट कर लेना है। और जिन लोगों का किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी कारण से फिजिकल में छट गए, या किसी कारण से मेंस में छट गए, या फिर पीटी में ही छट गए, तो आप पुरानी बातों को दोहराने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप उन चीजों को रिपीट कीजिएगा तो कोई फायदा आपको नहीं होगा। आप एक काम करो, एक नए सिरे से अपनी तैयारी को शुरू कर दो। क्योंकि ये वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी जरूरी नहीं कि हर बार क्या कर कीजिएगा कि आप एक बार आए, एक बार गेट तोड़ करके अंदर चले जाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बार में क्वालिफाई कर जाते हैं। इस बार लगभग 10-12 बच्चा ऐसा है जो पहला बार उसका था, पहला बार क्वालिफाई कर रहा है, और हम दावे के साथ बोलते हैं फाइनल भी होगा। लेकिन अब जरूरी नहीं कि सबका कंडीशन, सबका फिनोमिनन, सबका जो कंडीशन एक ही तरह का होगा, कुछ लोगों का अलग अलग होता है। तो चलिए हम आपसे थोड़ा सा सलाह कर ले, इस बात पर डिस्कस कर लें, क्योंकि हम आज आपको कोई चीज पढ़ाने नहीं, बल्कि आप चीजों को एक रूपरेखा तैयार करने आए। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि देखिए ऐसे अगर आप तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर हम सेल्फ स्टडी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो हर बार बोलता हूं कि स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प है नहीं। आप लगातार वीडियो देखिए, आप लगातार टीचर के पास पढ़िए। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। अगर किसी टीचर से आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और चूंकि सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपका खुद का इनोवेटिव जो माइंड है वो बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, बहुत अच्छा इफिशियंट वर्कआउट करता है। तो अपने आप को कूल कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, हो सके तो 2 मिल के तैयारी करिए। लेकिन हाँ, ग्रुप मत बना लेना कि 10-15 का ग्रुप मत बनाना कि आज हम लोग सब मिलके इकट्ठा पढ़ेंगे। नहीं होता है पढ़ाई, 10-15 दिन के बाद कहानी खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप जब खुद से पढ़ते हैं, खुद से अपना असेसमेंट करते हैं, खुद से अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोग को जो स्टेप बता रहा हूं, वो स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो पीटी परीक्षा करानी थी, देखो पहली बार पीटी मेंस और फिजिकल मत समझ लेना। पहली बार पहले पीटी सोचो, फिर पीटी क्वालिफाई होगा तो फिर सिर्फ मेंस सोचना, और जब मेंस खत्म होगा तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल सोचना। सोचने का 3 बार में 3 बात सोचिएगा। कुछ बच्चा क्या करता है, एक्सपेक्ट कर लेता है कि हम पीटी तो होगा ही, मेंस तो होगा, बीएस से दौड़ते हैं। ठीक है, आप दौड़िए, लेकिन आप पूरा जान मत लगाइए। आपको पता होगा जो बच्चा फिजिकल दिया होगा ना, हम दावे के साथ बोलते हैं 90%, 90 क्या हम बोल देते हैं 95%, उससे भी ज्यादा बोलते हैं 98% बोलते हैं, 2% अच्छा एफिशिएंट होगा। 98% बच्चा जो दौड़ लगा रहा होगा, ग्राउंड में ताकत से दौड़ रहा होगा, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि पूरे फिजिकल के दौरान 1 घंटा या 1.5 घंटा भी पढ़ पा रहे हो अपने रूम पर या किसी क्लासरूम में। क्योंकि है क्या कि आप अपने पूरे एनर्जी को खर्च करके आते हैं, और जरूरी जो आप फिजिकल वर्क करते हो वहां पर माइंड आपका काम बहुत कम करता है। तो मेरे ख्याल से अगर आप अभी से दौड़ लगाना शुरू कीजिएगा तो जो पीटी का जो दायरा हुआ आपका खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हर हाल में पहले सिर्फ और सिर्फ पीटी सोचना है। तो हम लोग चलते हैं इस पर, हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग को सोचना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें पीटी का, यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, पहले पीटी का ही बात करते हैं। पहले पीटी को हम लोग एकदम एडजस्ट कर लेते हैं। देख बाबू, ये आयरन गेट है, ये पहला गेट है, इसको तोड़ना जरूरी है। ये टूटेगा तब दूसरे गेट में एंट्री होगा,
जो आपका मेंस का एंट्री होगा और तब जाकर के आप फिजिकल वाले सेशन में एंट्री कीजिएगा। तो जो पहला गेट है, इस पहले गेट को तोड़ने के लिए आपके पास क्या एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैं हर बार आप लोग से डिस्कस कर रहे हैं कि देखो 75 क्वेश्चन, ध्यान देना है, ये जो 75 क्वेश्चन है ये आपका जीएस पैटर्न का होगा। रेस्ट बच रहा है 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ये आपका करंट अफेयर्स का होगा, यानी टोटल कितना हो गया 100 क्वेश्चन। अब इसमें से क्या है ना कि बीच बीच में सवाल पूछा जा रहा है, हो सकता है कि 5 से 7 सवाल या 7 सवाल या फिर 8 सवाल, इतना भी हो सकता है। यानी आप कह सकते हैं 5 to 10 आजकल रीजनिंग प्लस मैथ्स को मिला करके एक मतलब एक अप्रोच का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि इधर अगर हम लोग 75 में 65 क्वेश्चन ही जीएस लेते हैं और इधर 25 इसका ये एक्सीड कर सकता है, 30 हो सकता है, 20 भी हो सकता है, घट बढ़ सकता है। टोटल आपके पास जो सवाल है वो 100 सवाल है। इन 100 सवाल में सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन है, ध्यान देना है, जो सबसे बड़ा आपके पास पार्टिसिपेशन है, सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन है वो आपका है जीएस का, ठीक है, जनरल स्टडी का। अब सब सारे बच्चों का सवाल होता है जीएस को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देख, जैसा अब तक का मेरा एक्सपीरियंस परीक्षा की पद्धति को लेकर काफी ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि सवाल कैसा पूछा जाता है। हाँ, हम बहुत एक्सपोजर वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर बता सकते हैं कि कैसे तैयारी करोगे पीटी हो जाएगा, कैसे तैयारी करोगे मेंस हो जाएगा, और कैसे अपना ताकत लगाओगे ग्राउंड में तो जो फिजिकल हो जाएगा, इतना बात तो जरूर बता सकते हैं। तो देख बाबू, जीएस में करना क्या है कि सबसे पहले तुम तय कर लो कि पहले हमको कौन कौन सा सेक्शन पर सबसे ज्यादा जोर देना है, और वो सेक्शन को पहले कवरेज देना है जिस सेक्शन से आपका क्वेश्चन गलत होने का चांसेस कम होगा। जैसे सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहला अपना सेक्शन में शामिल कीजिए मॉडर्न इंडिया को, पहला शामिल कीजिए मॉडर्न इंडिया को। और मॉडर्न इंडिया में ध्यान रखना है कि मॉडर्न इंडिया में गांधी जी को जरा कंसंट्रेट कर लीजिएगा। अब गांधी जी को क्या कंसंट्रेट कीजिएगा भाई, जैसे गांधी जी का इरविन समझौता, सांप्रदायिक पांचाट, पूना पैक्ट, उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब तारीख के साथ सब में डेट का जो है ना सीक्वेंस सजा लेना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया में आजकल क्या कर रहा है कि अप्रोचेबल बीपीएसएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, सवाल पूछ रहे डेट के साथ, और डेट फंसा दे रहा है। पहले क्या था कि ईयर बच्चों को दिया जाता था 1930 में, 1931 में, 1932 में हुआ, यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब क्या कर रहा है कि आपको हो सकता है क्या करे कि 1930 के ही 4 घटनाओं को दे देगा और 4 घटनाओं को कह देगा ABCD सीक्वेंस में सजाने के लिए। तो आपको डेट पता होगा तभी आप सजा पाएंगे। तो आप ध्यान रखना है कि गांधी जी की आगमन यानी 1915 से लेकर जो उनका सफरनामा है, जो महत्वपूर्ण चीज है, उनसे संबंधित डेट के साथ एक बार मॉडर्न इंडिया में बढ़िया से देख लेना और सीक्वेंस में सजाने का कैपेसिटी देख लेना। सुपरफिशियल पढ़ना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया इतना कर लोगे तो निश्चित तौर पर उसका क्वेश्चन तुमसे भागने का चांसेस कम रहेगा। तो जीएस में पहला ये पैटर्न। दूसरा देख बाबू, पॉलिटी। अब सवाल पूछता है कि पॉलिटी में सबसे अधिक किधर से सवाल हम लोग करेंगे। तो पॉलिटी में मेरे ख्याल से अगर पूछा जाए तो फंडामेंटल राइट का मौलिक अधिकार से संबंधित एक क्वेश्चन तो रहता ही है। फंडामेंटल राइट के अलावे जो संसदीय प्रणाली है, जो पार्लियामेंट्री सेशन है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और देख लेना कि करंट सेशन में कौन चल रहा है, कौन सा बात महत्वपूर्ण है, जैसे चुनाव आयोग का काम चल रहा है, या विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है, या विधानसभा से संबंधित कोई बात हुई है, तो उन चीजों को पॉलिटी में कंसंट्रेट करके कर लोगे तो आपका पॉलिटी का सेक्शन होगा। तो हर हाल में पहले मॉडर्न इंडिया और दूसरा आपको पॉलिटी, ये दोनों सेक्शन को अच्छा करना पड़ेगा। ये दोनों बैलेंस कर लोगे ना तो एक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना है। और देख, ये दोनों काम चलना चाहिए, और दूसरा एक काम तुम्हारा इसके साथ चलना चाहिए, करंट अफेयर्स का। रोज का करंट अफेयर्स तुम्हारे पास अपडेट होना चाहिए, और ये नहीं कि आज 13 तारीख को हम कुछ लिखें, 14 तारीख को लिखें, 11 तारीख को कुछ लिखे तो 11 का 11 में याद करेंगे। जब भी शुरू करेंगे पीछे से एक बार रिमाइंडर लगाते जाएंगे। होता क्या है कि अगर आप किसी चीज को पढ़े हैं और एग्जामिनेशन हॉल में वो क्वेश्चन पूछता है तो कभी ना कभी राइट डाउन कॉपी करोगे। देखो, 2 कॉपी बना लो। एक कॉपी आपको बनाना है किसका, करंट अफेयर्स का। एक कॉपी अपना करंट अफेयर्स का बना लीजिए और दूसरा कॉपी बना लीजिए जीएस का। और उसको जो ना बांटिए नहीं कि हम संविधान का अलग कॉपी बना रहे हैं, हिस्ट्री का अलग बना रहे हैं,
ज्योग्राफी का अलग बना, ऐसा मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, सारे चीजों को एकदम एकदम एक कॉपी में सजा कर रखिए, और जब भी उसके रिवीजन करने का चांसेस आपको मिले, रिवीजन करने का पोजीशन मिले, तो उस चीज में एक चीज ध्यान रखना है, जैसे आपको लगे कि रिवीजन यहां पे हम लोग को करना है, तो रिवीजन में एक चीज आपको ध्यान देना है कि रिवीजन के क्रम में हमेशा पहले पेज से जहां तक आप पहुंचे हैं वहां तक का शेड्यूल आप रेडी कर लीजिएगा। तो आपके पास दो मामला है, करंट अफेयर्स और जीएस सेक्शन में। जीएस में सबसे पहले मॉडर्न इंडिया को देखना है और दूसरा इंडियन पॉलिटी को देखना है। ये दोनों सेक्शन अच्छा कर लीजिएगा। और तीसरे सेक्शन में आप आइएगा तो हम ये नहीं बताएंगे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, तीसरा सेक्शन में आना है तुमको बायोलॉजी पर। और बायोलॉजी से क्वेश्चन तो जबरदस्त पूछेगा। बायोलॉजी आजकल बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए बायोलॉजी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। बायोलॉजी करोगे तो इसके साथ ही थोड़ा फिजिक्स कर लेना, और फिजिक्स में ध्यान देना है करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ज्यादा ध्यान देना, मैग्नेटिज्म पर ज्यादा ध्यान दे देना, इलेक्ट्रोस्टेट पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि आजकल लाइट वेट का चैप्टर से क्वेश्चन कम पूछ रहा है, मोशन वोशन का चैप्टर से क्वेश्चन कम आ रहा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टेट, ये सब का क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो थोड़ा फिजिक्स पर ध्यान दे दीजिएगा। और देख केमिस्ट्री का जो बात है ना, केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा ध्यान देने नहीं, इनऑर्गेनिक जो तुम लोग को इंटर में बोरियत लग रहा था, वो इनऑर्गेनिक वाला चीज है, सबका सूत्र याद करना आपको है, कौन किससे बनता है, कौन सा स्ट्रीम डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक टाइप का क्वेश्चन उसको कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बेसिक क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको तो करना ही पड़ेगा। कभी कभी बदमाशी करके थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ जाता है, लेकिन उतना भी सख्त क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आप लोग को दिक्कत होगा। तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में जो है ना, ज्यादा फॉर्मूला पर अगर ध्यान दे दीजिएगा, ज्यादा पीरियोडिक टेबल पर आपका ध्यान अगर टिका रहेगा, तो मेरे ख्याल से इधर का सेक्शन भी ठीक हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना नहीं बाबू, जैसे कुछ लोग बोलता है ना कि इतना पढ़ने से दरोगा हो जाएगा। अरे भाई, तो सही चीज पढ़ोगे तब तो दरोगा होगा। तुम पूछ रहे कुछ, पढ़ रहे हो कुछ, पूछने वाला कुछ है और अपना एनर्जी कहीं खर्च कर रहे हो, झूठ मूठ का तुम एनर्जी खर्च कर रहे हो दूसरे चीज में। इतिहास पलट दिए हो, लग रहा है कि अगर दरोगा की तैयारी करें तो इतिहास पर अच्छा कर लेंगे तो बेजोड़ हो जाएगा। इतिहास करने से क्या होगा, कभी कभी तो इसमें छकाएगा ना कि नहीं पूछेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा, तब तो उस समय तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए देखिए, जो आपको बता रहे हैं ना, फिर से आप समझिएगा, जो चीज आपको मैं समझा रहा हूं उन चीजों को आप समझिएगा कि अगर सही माने में दरोगा परीक्षा पर अपने आप को फोकस करना है, अप्रोच करना है, तो सबसे पहला बाबू, पहला मॉडर्न इंडिया अच्छा से पढ़ लेना, मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में गांधी जी को जरा सा जगह अच्छा दे देना, क्वेश्चन सही हो जाएगा। दूसरा सेक्शन में इंडियन पॉलिटी को जगह दे दीजिएगा, और इंडियन पॉलिटी में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब पर ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन बनेगा आपका। ये दो क्वेश्चन, आप दो पैटर्न हो गया। तीसरा सेक्शन में आप बायोलॉजी पर आ जाइएगा, और बायोलॉजी में थोड़ा क्या कीजिएगा ना कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये सब के बारे में थोड़ा डिटेल कर लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का तो बहुत फेवरेबल जोन है। इसमें आजकल क्या कर रहा है, थोड़ा बदमाशी करके, जैसे कि उत्तर प्रदेश टीजीटी का भी परीक्षा है, उसमें बायोलॉजी के टीचर की वैकेंसी होगी, पता है उसके वैकेंसी में इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का सिलेबस दिया हुआ है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का सिलेबस दिया हुआ है। और क्या है कि सारे बच्चों को लगता होगा कि टीजीटी वाले परीक्षा देंगे, यूपी टीजीटी देंगे, तो उसमें क्या है ना कि मेडिकल टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, उसमें जीएस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अगर थोड़ा सा संभल के सुपरफिशियल बच्चे पढ़ लेना तो काम हो जाएगा। खैर, वो यूपी टीजीटी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपको दरोगा पीटी की बात कर रहे हैं। तो तीसरा सेक्शन में पहले मॉडर्न इंडिया, दूसरा इंडियन पॉलिटी, तीसरा सेक्शन बायोलॉजी। और जब बायोलॉजी करोगे ही तो थोड़ा फिजिक्स पर कर लेना, और फिजिक्स में जो भी हम बताए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टेट, ये सब थोड़ा सा अच्छा देखना, मॉडर्न फिजिक्स अच्छा से देख लेना। और केमिस्ट्री में तो कोई टेंशन है नहीं, केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक जितना फार्मूला है, अयस्क जिसका, ओर्स जिसका है, जिसका रिएक्शनरी कुछ है, मतलब कहने का मतलब है कि जो इनऑर्गेनिक, जो आपको बहुत हेडेक टाइप का +2 में पढ़ते थे, उन चीजों को आपको करना पड़ेगा। और थोड़ा बेसिक क्वेश्चन में एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, ये सब कर लीजिएगा, थोड़ा काम हो जाएगा केमिस्ट्री का। अब बचा क्या चीज, ये 3 सेक्शन आपका साइंस का हो गया, ये 2 सेक्शन हो गया। सबसे पहले ये अगर सेक्शन को कंट्रोल कर लिए ना, ये 3 और ये 2,
यानी 5 सेक्शन तो आधा जान आ जाएगा। और ये आधा जान में तुम्हारे पास जो इजाफा करने जा रहा है वो करंट अफेयर, इसको चलाते रहना, ये ऐसे चलते रहेगा, इसको रोकना नहीं है। अगर इसको रोक दिया तो काम तुम्हारा रुक जाएगा, क्योंकि ये इसका पार्टिसिपेशन तुम्हारे एग्जामिनेशन में ज्यादा है। हर हाल में करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स का पेज, इकोनॉमिक्स का पेज, इंटरनेशनल का पेज, नेशनल का पेज, ठीक है, ये क्या कहते हैं, उसके अलावे जो है अनमिसलेनियस का पेज, ये सारे का सर्कुलेशन बना करके, और जब भी करंट अफेयर्स को देखना है ना तो पीछे से देखना, और कोई ऐसा किताब मत लेना जिसमें 10-20 हजार ऑब्जेक्टिव दे दे। काहे कि अगर मान लीजिए ठीक है पीछे में मान लीजिए कि 50-25 गो सेट दे दिया और 25 सेट में 50-50 या 100 क्वेश्चन दे दिया, तो पॉसिबल है क्या कि तुम सब ऑब्जेक्टिव रट लोगे? नहीं पॉसिबल। पता क्या है कि जब हम किसी एमसीक्यू को रटते हैं ना तो चारों ऑप्शन हम लोग को याद हो जाता है, वो और हम लोग को कंफ्यूज कराता है। तो मेरे ख्याल से जिन चीजों को पढ़ना, लाइन लिखना अपने कॉपी में, बार बार रिवीजन करना, और निश्चित तौर पर जिन चीजों को तुम बार बार देखोगे तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बना रहेगा, और एग्जामिनेशन आएगा और फटक से वहीं पे टिक लगेगा। पहला जो क्लिक करा, और एग्जाम में ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन देखने के बाद जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट क्लिक जो करे मार देना, क्योंकि बाद में तुम लोग विश्लेषण में फंस जाते हो ना कि ये होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो बगल लस पूछ लेते हो, हमसे ज्यादा विद्वान है, इधर वाला तो और विद्वान लग रहा है, ये तो डायरेक्ट न्यूटन बैठ गया दरोगा परीक्षा में। ये सब धंधा मत करना। हर लोगों को पता नहीं परीक्षा में क्या हो जाता है, परीक्षा में पहुंचा और उसको लगता है कि हमरे बगल वाला हमसे ज्यादा विद्वान है, इसी से पूछ लेते हैं। अरे तुम पढ़ के गए हो ना, काहे उस पर इतना भरोसा कर रहा है? अब 5 गलती बताएगा, उससे तुम कारण छट गए तो कितना बुरा लगेगा। कम से कम ये तो लगेगा कि हमें जो पता था हम अपनी जानकारी के अनुसार माने, हमको नहीं पता था हम छट गए। लेकिन कल ये ज्यादा अफसोस होगा कि वो गलत बता दिया, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन के कारण छट गए, 3 गलत बता दिए। ये सब विश्वास मत कीजिएगा, कुछ फायदा नहीं होता है। कोई बगल में आपका न्यूटन नहीं बैठा हुआ, हर एक आदमी है, ह्यूमन नेचर है। आप अपने में शक्ति बढ़ाइए, अंदर पावर बढ़ेगा तो आपकी कार्य क्षमता दुगनी तिगुनी हो जाएगी। क्षमता बढ़ाइए, किसी पर विश्वास करके कुछ क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है। और दरोगा का पीटी परीक्षा को इतना भी बड़ा परीक्षा नहीं है जिसके लिए दिन रात आपको मेहनत करना है। हम तो आपको सिंपली बोल रहे हैं कि बस इस सेक्शन को पढ़ो, क्या दिक्कत है पढ़ने में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। मॉडर्न इंडिया में गांधी जी को कंसल्ट करके एक बार देख लेना है, इंडियन पॉलिटी देख लेना, बायोलॉजी देख लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री, 5 सेक्शन खत्म हो गया। अब देख इसके बाद सीधा आप कौन सेक्शन देखोगे? इसके बाद देखोगे एंसेंट इंडिया, यानी कि इसके बाद तुम्हारा काम चलेगा जो एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास। और प्राचीन भारतीय इतिहास में ज्यादा ध्यान मत देना, जो वैदिक काल है उसको देख लेना, मौर्य काल थोड़ा देख लेना, बस मौर्य काल से ज्यादा क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म तो 6ठी शताब्दी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देख मेडाबल क्या है, मेडाबल का असीमित संसाधन है, कितना रखोगे यार? दिल्ली सल्तनत का बहुत सारा ऐसा, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बहुत सारे पुस्तकों का वर्णन है, मुगल में बहुत सारे पुस्तकों का वर्णन है। तो मेरे ख्याल से अगर हमसे पूछा जाए कि सर दिल्ली सल्तनत में क्या किया जाए, तो हमने कहा था कि गुलाम वंश से स्टार्ट करो, और उसका टेक्निक है गुल खिला तुगलक से, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुल खिला तुगलक से लोधी वंश तक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम तो बोलेंगे कि अगर पहला स्टार्ट करना है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, इल्तुतमिश का देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों शासक के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इसके बाद देख लीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 4 बढ़िया से देख लोगे तो क्वेश्चन यहीं से आना चाहिए। और मुगल का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अकबर को देख लेना, अकबर से ही क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसे हम बोल रहे हैं, मतलब ये नहीं कि देखना सब है, लेकिन जिस पर फोकस करें उसको तो कर सकते हो ना, करके एक बार तो जाओ। हर बार बच्चा जाता है, हर बार अच्छा करके आता है, तुम भी आओगे। तो चलिए इतना काम करना है। ये एंसेंट की बात हो गई और ये मेडाबल का बात है, आराम से हो जाएगा। रहा बात ज्योग्राफी का, तो देख ज्योग्राफी में कितनों पढ़ोगे ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी तुमको फंसा लेगा। क्योंकि कोई बोलता है कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत अच्छा पढ़े, नहीं इस बार फंसेंगे, तो पॉसिबल नहीं। तुम जो सोच रहे हो ना उससे अलग एक क्वेश्चन तैयार कर देगा। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड ज्योग्राफी पर एक सुपरफिशियल अपना नजर रखो, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छा से कर लो, बहुत अच्छा से, ताकि इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन पूछे तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। और वर्ल्ड में सुपरफिशियल रखेंगे, अगर हमारा भाग अच्छा रहा कि जिस सेक्शन पे हमारा नजर गया वो अच्छा हो जाएगा। रही बात इकोनॉमिकल चेंज का, तो इकोनॉमिकल सेक्शन का जो उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन होता नहीं है, खासकर बीपीएससी में पिछले बहुत दिनों से देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको
इसको अपने अंडर कंट्रोल रखना है करंट इकोनॉमी को जोड़ करके, क्योंकि करंट इकोनॉमी से सवाल पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल एक बात तो फाइनल हम आपको बता रहे हैं, फाइनली समझिएगा कि आपके पास परीक्षा, देखो कुछ बच्चा बोलता है ना कि सर परीक्षा होगा कि नहीं होगा, मतलब ये पेंडेमिक काल चल रहा है, हमें नहीं लगता है मई में ले पाएगा। आप कौन होते हैं सब डिसाइड करना? आप अपना काम करो ना, आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करो। परीक्षा का कब होगा नहीं होगा, तुम्हारी तैयारी कंप्लीट है, परीक्षा जब होगा एग्जाम दो, होगा। धीरे धीरे सब कुछ होता है। बेचैनी करोगे ना, किसी चीज का बहुत इंतजार करोगे ना, तो और दूर जाता है। मृग तृष्णा है, मिराज। मृग तृष्णा क्या है ना, मिराज, दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आदमी को लगता है कि अब वहां पर पानी होगा, जाता तो और आगे दूर चला जाता है। तो किसी भी चीज का इतना बेसब्री से इंतजार मत करो कि वो तुम्हें एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाए। तुम थोड़ा सा अपने लाइफ में मशगूल रहो, अपने कार्यों में मशगूल रहो, अपने कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल सजग रहो, तो तुम्हारा काम जो है ना अपने आप खुद ब खुद तुम्हारा जो सफलता है तुम्हारे साथ आकर के चिपक जाएगा और तुम्हारे साथ हो जाएगा। आप लगातार उन चीजों के बारे में बेसब्री से ये कब होगा ये कब होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपके माइंड में निगेटिविटी थॉट आना शुरू हो जाएगा। और हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे छात्र के दिमाग में जो भी व्यूअर्स हैं, अब तो वो हमारे हो गए हैं, हमारे पक्के एक मजबूत स्तंभ हो गए हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, कल तक ब्रह्मास्त्रियन सिर्फ हमारे क्लासरूम में पढ़ रहे थे, आज लोग बाहर से चीजों को देख रहे हैं। जितने भी लोग हैं सभी लोग एक बार शपथ लेकर के इस बात को रखें कि तैयारी करने के लिए सबसे पहले बेचैनी को खत्म कर देना है और कूल माइंड से अपनी तैयारी को जारी रखना है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर सही रणनीति नहीं हो सकती है। किसी ने पूछा भी था कौन कौन किताब पढ़े, जहां अच्छा रिसोर्स मिले पढ़िए। कोई किताब सफलता के लिए सफिशिएंट नहीं है। कोई अगर बता देता है ये किताब पढ़िए इससे सफल हो जाइएगा, तो गलत फहमी है, गलत फहमी है, गलत फहमी है। ठीक है, तो आपको हर हाल में जिस किताब में जो टॉपिक सबसे बेहतर दिया गया है उस टॉपिक की तरफ मुखातिब होइए, वहां से रिसोर्सेज को कलेक्ट कीजिए, लिखने का कोशिश करो। तुम लोग में एक प्रॉब्लम क्या है ना, कोई चीज को किताबें से पढ़ के अंडरलाइन करके छोड़ दी। काहे भाई, लिख लोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा? क्योंकि जिस चीज को तुम पढ़ते हो फिर उसको लिखते हो और बाद में लिखे हुए चीज का रिवीजन करते हो, तुम्हारा अपना क्वेश्चन हो जाता है। और तुम्हारे में दिक्कत क्या है, तुम लिखवे नहीं करते हो, सब किताब को रंग रंग के बर्बाद किए हुए हो। पता है क्या है, याद आता है कोई क्वेश्चन, हाँ एक जगह है, फिर जब वो निकालते हो देखो हम अंडरलाइन किए थे ना, कहता याद कहने था, याद इसलिए नहीं था कि तुम लिखा नहीं। तो प्रोसेस पहले एक राउंड पढ़ लो, दूसरे राउंड में अंडरलाइन करो और तीसरे राउंड में रात में बैठ के पूरा राइट डाउन कर लो। रात में पढ़ने में वैसे भी नींद आता है, तो लिख ही लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हर संडे को एक बार शुरू से जितना बात लिखे हो एक बार कंप्लीट रिवीजन करते जाओ, तो रिवीजन 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 होगा तो काम पक्का हो जाएगा। देखते हैं कैसे पीटी नहीं निकलता है। तो एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार पूरे ताकत के साथ, पूरे मन के साथ और पूरे क्लासरूम की फीलिंग के साथ हम आ चुके हैं, क्योंकि हर बार ये हो नहीं पाता था। इस बार हमें लग रहा है कि नहीं हम क्लासरूम में ही है, मतलब एकदम होना चाहिए। किसी चीज का जब आप में थोड़ा सा जो है ना आप में अटैचमेंट हो जाता है, आप फ्रीली हो जाते हैं, आप नेचुरल हो जाते हैं, तो आपका काम हो जाता है। और नेचुरलिटी का हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीक्वेंस आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी को शुरू रखिए और परीक्षा की पद्धति का जो डिमांड है, जो मांग है, उस मांग के अनुसार अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। परीक्षा होगा, लंदर फंदर शिक्षक में मत पढ़िएगा, यहाँ क्या हुआ वहां क्या हुआ, काहे इस सब में पढ़ रहे हैं। अभी सारे बच्चों को देखते हैं ना कि विषय से विषयांतर हो रहा है, उसका परीक्षा है पीटी का, वीडियो फालतू फालतू देख रहा है या फालतू फालतू रिसर्च में पढ़ा हुआ है। अरे तुमको दरोगा बनना है ना, दरोगा बनने के लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 4 घंटा 5 घंटा पढ़ो, काम हो जाएगा। एक वीडियो में तो बताएं कि स्ट्रेटजी ऑफ द स्टडी क्या होगा, आपकी क्या रणनीति होगी पढ़ने की। तो पढ़ने की रणनीति देखो और इसको देखो, दोनों मिला के देखो, तो फिर हमसे बात करना जब पीटी परीक्षा हो जाएगा और सब क्वेश्चन का जवाब मुस्कुराते हुए दोगे तो मजा आ जाएगा। जय हिंद।